आज का ये दिन अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष का महीना वैसे भी भगवान श्री कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय महीना माना जाता है और शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी की कृपा लेकर आता है। जब इन दोनों की ऊर्जा एक साथ प्रतिपदा तिथि के साथ मिलती है तो ये समय इतना शक्तिशाली, इतना दुर्लभ और इतना फलदायी हो जाता है कि मनुष्य का सोया हुआ भाग्य तक जाग उठता है। कहते हैं ये एक दिन ऐसा होता है जिसमें छोटी सी साधना, छोटा सा उपाय, छोटा सा संकल्प भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। आज हम यहाँ पर जिस उपाय के बारे में बात करेंगे वो एक साधारण सा उपाय है। इस उपाय के करने से देवी लक्ष्मी, तुलसी माता और भगवान विष्णु का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुलसी माता के बारे में कहा जाता है कि तुलसी माता घर में बैकुंठ का वास बनाती हैं। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में दरिद्रता, अशुभता और रोग प्रवेश नहीं कर पाता है। लेकिन मार्गशीर्ष शुक्रवार प्रतिपदा तिथि पर तुलसी माता का बहुत महत्व बढ़ जाता है। ये दिन ऐसा है इसमें तुलसी में दिव्य कंपन सक्रिय हो जाते हैं। तुलसी माता की ऊर्जा अत्यधिक तेज होती है। उनकी पत्तियां, उनका सूक्ष्म स्वरूप, उनकी सुगंध, उनकी छाया, हर एक चीजें मनुष्य के जीवन पर सीधा प्रभाव डालने लगती हैं। यह वो दिन होता है जहाँ पर तुलसी माता के पास बैठकर प्रार्थना करने से मन का भारीपन उतरने लगता है, चिंता दूर होने लगती है और जीवन में एक नई शक्ति का संचार होने लगता है। आज यहाँ पर जिस उपाय की बात होगी वो बहुत ही सरल है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। इसकी शक्ति इतनी विशाल है कि घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। कहते हैं मार्गशीर्ष शुक्रवार प्रतिपदा पर तुलसी माता के पास मनुष्य अगर प्रेम और भक्ति से दीपक जलाकर बैठ जाता है तो उसके जीवन में धन धान्य, सुख, समृद्धि, शांति का स्थायी वास हो जाता है। यह वह उपाय है जो धन के स्रोत को खोलता है, रुकावटों को हटाता है, कर्ज से मुक्ति देता और जीवन में ऐसे अवसर लाता है जिसने मनुष्य ने कोई ऐसी कल्पना भी नहीं की होती है। कहा जाता है इस दिन तुलसी माता के पास बैठकर जो भी अपने मन की बात कह देता है, चाहे वो बेहद दुखी हो, संघर्ष में हो, थका हुआ हो या फिर टूटा हुआ हो, तुलसी माता उसका मन हल्का कर देती हैं और उसकी प्रार्थना को सीधा भगवान विष्णु तक पहुंचा देती हैं। मार्गशीर्ष मास में वैसे भी बैकुंठ के द्वार मनुष्यों के लिए खुले माने जाते हैं और आज का दिन तो विशेष रूप से वह समय है जिसमें तुलसी माता के माध्यम से स्वयं भगवान भक्तों की पुकार सुनते हैं। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित करने का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं ये जल सिर्फ जल नहीं होता है जो मनुष्य की नकारात्मकता को धोकर उसे आध्यात्मिक रूप से शुद्ध कर देता है। जब मनुष्य शुद्ध हो जाता है, उसका मन स्थिर होता है, उसकी दिशा स्पष्ट होती है। धन की प्राप्ति कर्म से नहीं बल्कि मन की शुद्धता से होती है। जब मनुष्य तुलसी माता को प्रणाम करता है तो वो पौधे को प्रणाम नहीं करता है, वो साक्षात माँ को प्रणाम कर रहा है। वह उस दिव्य ऊर्जा को प्रणाम कर रहा होता है जो उसके जीवन को बदलने की शक्ति है। आज का ये उपाय इसे करने से जीवन में धन का आगमन निरंतर बना रहता है। इतना प्रभावी इसलिए होता है ये सीधे ग्रहों पर भी असर डालता है। मार्गशीर्ष का ये समय शुक्र, गुरु और चंद्रमा की ऊर्जा को अत्यधिक प्रभावी बनाता है। गुरु धन देता है, बुद्धि देता है और चंद्रमा मानसिक शांति देता है। जब तुलसी माता के सामने दीपक जलता है तो तीनों ग्रह संतुलित होते हैं। कहते हैं जिस किसी का चंद्रमा कमजोर होता है वह हमेशा ही गलत निर्णय लेता है, चिंता में रहता है, डरता है, आगे बढ़ने से हिचकता है। आज तुलसी माता की कृपा से चंद्रमा मजबूत होता है और मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास लौट आता है। गुरु जब प्रभावित होता है तो जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है, निर्णय सही होते हैं, अवसर मिलने लगते हैं और व्यक्ति उन्नति की तरफ बढ़ता है। तुलसी माता को घी का दीपक जलाकर बस एक बात कहनी है, माता मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो। ये वाक्य इतना शक्तिशाली है कि कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार की प्रतिपदा तिथि को ये संकल्प कई जन्मों का फल देता है। तुलसी माता के पत्तों को हाथ लगाते ही मनुष्य के भीतर जो शांति आती है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुलसी माता को दूध अर्पित करने का भी एक रहस्य है। ये रहस्य कोई आध्यात्मिक रहस्य नहीं, ये ऊर्जात्मक। कहा जाता है कि दूध इस शीतलता लाता है, मन को स्थिर करता है। जब तुलसी और दूध का संयोग होता है तो मनुष्य के जीवन से तनाव समाप्त हो जाता है, घर में शांति बनी रहती है। मार्गशीर्ष की प्रतिपदा पर तुलसी माता के सामने बैठकर मन में कोई लालच नहीं रखना चाहिए, केवल ये भावना रखनी चाहिए, माता जो देना चाहो, जैसा देना चाहो वैसा दे दो। मनुष्य भगवान के प्रति समर्पित होता है